इतना मुझे परेशान कर दिया एक बार तो कि मैंने ये सुसाइड तक की कोशिश कर ली थी। शादी होने के बाद आप ससुराल में रही हैं अभी तक? नहीं मैम, उन्होंने मुझे कभी रखा, जब भी गई लात मार के निकाल दिया। उन्होंने हमेशा यही बात बोली कि इंटर कास्ट की वजह से हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर जब मैंने इनकी फैमिली को फोर्स किया कुछ के, तब भी इन लोगों ने मुझे बहुत धमकाया, तेरे ऊपर तेजाब फेंकवा देंगे, तुझे जान से मरवा देंगे, तेरे बाप को और तुझे घर में घुस के मरवा देंगे। यहाँ तक कि मेरी सास ने इतनी बड़ी बात बोल दी, अगर लड़की मेरी हुई तो उसको, मतलब मेरी बेटी अगर होती है तो उसको प्रोस्टिट्यूट बनवा के धंधा करवाऊंगी, और अगर बेटा होता तो भीख मंगवाऊंगी हाथ कटवा के। इसकी फैमिली बोलती है कि लड़की तो बहुत गंदी है, मतलब घर के पास जाके होटलों में गलत काम करती है। मैं फिजिकल भी कोई चीजें? मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़ा और बदतमीजी करने की कोशिश करी, और जेठ ने बदतमीजी करने की कोशिश करी मेरे साथ। मेरे घर का सामान भी लेके गए, मैं वो मेरे गोल्ड के थे, कुछ पैसे थे, पेपर्स और भी सामान लेकर गए वो मेरे घर का। और मेरे हस्बैंड 2 तारीख से मिसिंग है, क्योंकि हम उनको दहेज नहीं दे पाए तो मेरे ससुराल वालों ने उनको घर से गायब करवा दिया। मैं 9 दिन से बहुत परेशान हो गई, यहाँ तक कि हमारे घर में खाने के लिए भी राशन तक नहीं बचा है। इन लोगों ने इतना कंगाल कर दिया, हमें इतना परेशान हो रखे हैं। और ये लोग हर किसी को पैसा खिला देते हैं, बात बात पे ससुराल वाले बोलते हैं तुम्हें जो करना तुम वो कर लो, हम तो पैसे खिला देंगे। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मौजूद है हम लोग पहाड़गंज में। एक केस दोबारा हमारे सामने आया है जिस पर बातचीत करेंगे। पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। मैम, क्या नाम होगा आपका? अंजलि। अंजलि जी, क्या हुआ था आपके साथ? मैम 2 महीने मेरी शादी को हुए हैं अभी, और मेरे हस्बैंड 2 तारीख से मिसिंग है, क्योंकि हम उनको दहेज नहीं दे पाए तो मेरे ससुराल वालों ने उनको घर से गायब करवा दिया। और मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने पुलिस में जाके कंप्लेंट भी कर दी, SHO सर के पास भी चली गई, मेरी कंप्लेंट लेके बस रख लिया, कोई कुछ एक्शन नहीं ले रहा। ससुराल वालों ने मुझे मारा भी, पीटा भी, कोई किसी तरह का कोई एक्शन ले ही नहीं रहा है। उन्होंने अपने बेटे को छुपा के रखा हुआ है कि हम सामने लाएंगे नहीं जब तक तुम दोनों फ्लोर उसके नाम नहीं करोगे। अच्छा, आप लोगों का रिलेशन कितना पुराना रहा है? 4 साल से रिलेशनशिप में थे हम लोग, और अभी हमारी शादी 25 फरवरी 2021 में हुई थी, और 2 मई से वो गायब है। क्या नाम है आपके पति का? निशांत। अच्छा, आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई थी पहले? हम लोग जिम में मिले थे, जिम में मिलने के बाद नंबर एक्सचेंज हुए, तो उसके बाद फ्रेंड्स थे, उसके बाद रिलेशनशिप, मतलब आगे बढ़ते बढ़ते रिलेशनशिप में आए। और उनको पता था कि शादी का पूरा प्लान है, हमें शादी भी करनी है, फैमिली भी जानती थी। लेकिन जब रिलेशनशिप में आने के बाद शादी का मैटर छिड़ा तो उन लोगों ने मना कर दिया कि वो जो थे वो अलग कास्ट के थे और मैं अलग कास्ट की हूँ। कास्ट अलग होने की वजह से वो नहीं चाहते कि हमारी शादी साथ रहे। मेरे जेठ ने और मेरी सास ने, दोनों ने मेरे हस्बैंड को भड़का के साथ नहीं रहना, कास्ट की प्रॉब्लम है, कुछ भी तुझे नहीं मिला, तो उनको घर से गायब कर दिया। 2 तारीख से मैम वो गायब है। मैं इतनी परेशान हूँ, जगह जगह जा रही हूँ, कोई कुछ एक्शन नहीं ले रहा। ससुराल वाले भी मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे, ना बता रहे मेरे हस्बैंड कहाँ पर है। अच्छा, तो आप अपने पति के साथ शादी के बाद कितने समय तक रही हैं? 2 महीने, 25 फरवरी को शादी हुई थी और 2 मई तक हम लोग साथ थे। गायब कब हुए हैं? 2 मई को दोपहर को 1:15 बजे गायब हुए हैं वो। अच्छा, तो आप लोगों का व्यवहार शादी से पहले कैसा था? अच्छा था, काफ़ी अच्छा था सबके साथ। उस टाइम पे फैमिली जानती थी, परिवार जानते थे उनके, ये आप लोग रिलेशनशिप हाँ, में? सब जानते थे पूरी उनकी, मेरे दोनों जेठ, मेरी सास, सब जानते थे। मैं उनके घर पे भी गई हूँ। उस टाइम पर किसी ने नहीं रोका कास्ट को लेकर? नहीं, उस टाइम पे किसी ने कुछ नहीं रोका। इनके घर जाती थी, खाना भी खाया मैंने, चाय पी, कभी नहीं रोका, तब भी किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं करी। जब से हमारी शादी हुई है तब से वो डेली यहाँ पे गली में मम्मी बदतमीजी करने आ रहे हैं मेरे जेठ, और पैसे भी उन्होंने मुझे बहुत परेशान करके रखा। जब से शादी हुई तब से वो लोगों का एक ही टारगेट है कि हम दोनों अलग हो जाएं। उनको अपनी मर्जी की लड़की चाहिए, जो कि मेरे हस्बैंड सिविल इंजीनियर थे, उनको सिविल इंजीनियर ही चाहिए जो कि अच्छा खासा दहेज भी लेकर आए, और मैं कुछ नहीं दे पाती। और आप क्या करती हैं? मैं होटल्स लाइन में जॉब करती हूँ, लेकिन अभी नहीं कर पा रही कोरोना के चक्कर में। जो भी मेरी सेविंग्स थी 3-3.5 लाख रुपए मैंने हस्बैंड पे खर्चे। जब से हमारी शादी हुई है A to Z सारे पैसे मैंने खर्चे हैं, उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लगाया, और वो मेरे पे झूठी एलिगेशन लगा रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं दिया मुझे आज तक। क्या क्या एलिगेशन लगाया? वो झूठी एलिगेशन लगा रहे हैं कि मेरे बेटे ने तेरे को 30 लाख का गोल्ड चढ़ाया, 2 लाख रुपए दिए। 30 लाख क्या 30 रुपये भी नहीं दिए। इनफैक्ट हमारे घर से मेरे घर का सामान भी लेके गए हैं वो, मेरे गोल्ड के थे, कुछ पैसे थे, पेपर्स और भी सामान लेकर गए हैं वो मेरे घर का। अच्छा, आपको उस दौरान जब वो गए थे घर से, लास्ट टाइम पे कौन था अंकल? आप थे? हाँ। क्या हुआ था उस टाइम पर, कैसा व्यवहार था उनका? वो ऐसा था कि ये ना ऊपर आए हैं, और ऊपर से ये घर में नहीं थी, और उसके बाद इन्होंने मेरे से हाथापाई की है, और नीचे से भी और ऊपर से भी सामान लेके गए चले हैं। अच्छा, आपके दामाद ने आपके साथ हाथापाई की? हाँ, हाथापाई की थी, और मैं बुजुर्ग हूँ, मैं उसको संभाल नहीं सका। पता नहीं मेरे घर से क्या क्या सामान उठाया उन्होंने, क्या क्या नहीं उठाया, मुझे नहीं पता। तो आप लोग मतलब अचानक से वो गए हैं, या फिर आपको लग रहा था कि कुछ समय पहले से ही कुछ ऐसा चल रहा है? 4-5 दिन से मैम वो यही प्रॉपर्टी को लेके मैटर चल रहा था कि दोनों जो फ्लोर है, नीचे का और ऊपर का, दोनों फ्लोर उनके नाम करो। 4-5 दिन से इसी मैटर को लेके वो पापा से भी लड़ाई करते थे, हाथापाई भी उनके बीच में हुई। 4-5 दिन को लेके इसी बात को लेकर टॉपिक छिड़ रहा था कि मकान हमारे नाम करो, मकान हमारे नाम करो। इसी बात को लेकर 3-4 दिन से बहस हो रही थी। मॉर्निंग में मुझे उन्होंने बोला भी कि मम्मी के घर जाऊँगा मैं, और रोज़ शादी जब से हुई है डेली मम्मी के पास जाते थे 6-6 घंटे, 5-5 घंटे। मैंने कभी नहीं रोका उनको। उस दिन भी कह रहे थे मम्मी के घर जाऊँगा मैं, लेकिन
जब मैं घर पर आई मैंने देखा मेरे पापा रो रहे हैं, मैं कहा डैडी क्या हो गया, कह रहे वो चला गया और सामान घर में मेरा कुछ था नहीं, जो मेरे गोल्ड था थोड़ा बहुत पैसे सब कुछ लेके चले गए वो। और मैंने कंप्लेंट भी दी है तब भी कुछ नहीं कर रहा कोई। हिंसा भी होती थी आपके साथ? मैम वो तो हस्बैंड मुझे मारते पीटते थे ना, जब भी घर से आते थे, मैं तो खुद रोज़ खुशी से भेजती थी घर पे, जब उनके घर पे ससुराल में मेरे, जब भी घर पे आते थे रात को मेरे से बदतमीजी करते, एक दो बार तो पी भी उन्होंने, ड्रिंक भी करी, उसके बाद भी मेरे पे हाथापाई करी, मेरा फ़ोन तक उन्होंने तोड़ के फेंक दिया, मेरा फ़ोन भी टूटा हुआ पड़ा है। और काफ़ी बार उन्होंने मुझे बहुत धमकाया, दोनों फ्लोर अगर मेरा नाम नहीं हुए तुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा मैं क्या कर दूँगा, मेरी फैमिली बहुत तेज़ है, तेरे को क्या कर देंगे तो जानते भी नहीं है। इतना गंद उन्होंने बोला कि तेरे कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगी, जस्ट बिकॉज हमने उनके नाम दोनों फ्लोर नहीं करे। अच्छा, अभी 9 दिन हो गए आपके हस्बैंड को गायब हुए, आपको क्या लग रहा है कहाँ पे मतलब परिवार ने गायब किया है या फिर खुद गायब हुए हैं? मैम मेरे जो इन लॉज हैं, मेरे सास और जेठ, उन्होंने ही गायब किए हैं मैम, क्योंकि मेरी शादी 25 फरवरी को हुई थी, 27 तारीख को मेरी सास और जेठ यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड उनके 2 फ़ोन नहीं उठा पाए थे, यहाँ पर आके झूठी एलिगेशन लगा रहे थे, तो उन्हें मेरे बेटे को मार दिया, पीट दिया। और झूठी कंप्लेंट भी मेरी सास ने मेरे खिलाफ बहुत बारी दी है कि ये मेरे बेटे को मारती है, पीटती है और हम झूठे केस डाल रही है हमारे ऊपर। मेरी सास ने मेरे ऊपर बहुत आरोप लगाए कि जब से शादी हुई है हमारा बेटा लापता है, जबकि ये रोज़ घर पे गए। मेरे ऊपर कोई केस नहीं, लेकिन जब हमारी शादी हुई थी उसके बाद भी मम्मी और जेठ मेरे यहाँ पर आए हैं, उसके बाद मैं घर में थी, खाना बना रही थी हस्बैंड के लिए, तब भी 2 पुलिस वाले ऊपर आए हैं, उसमें मेरी सास ने लिख के दिया था कि हमारे लड़के की शादी हुई है, हमें तो पता ही नहीं, लड़का हमारा गायब है, लापता है, हमारे घर में तो आता नहीं है, कल को कोई भी लड़के को प्रॉब्लम होती है तो लड़की रिस्पॉन्सिबल है। झूठे उन्होंने मेरे ऊपर कंप्लेंट डाली, जबकि मेरे हस्बैंड ने लिख कर दिया पुलिस वाले को कि मैं अपनी वाइफ के साथ खुश हूँ, मेरी वाइफ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी फैमिली झूठी एलिगेशन लगा रही है। मेरे हस्बैंड ने ये चीज़ अग्री करी। अच्छा, जब से गायब हुए हैं तब से आपने कहाँ कहाँ पे पता किया या फिर ससुराल आप कितनी बार गई हैं? मैम जैसे वो गायब हुए थे 2 तारीख को, जब मैंने देखा, मैंने सबसे पहले 100 नंबर पे कॉल किया, वो लिख के यहाँ से ले गए। उसके बाद मैं ससुराल गई अपने, वहाँ पे उन्होंने कहा हमें नहीं पता कि कहाँ पर है। मैं 2 दिन बाद फिर से गई, उन्होंने कहा हमें नहीं पता कहाँ पर है। यहाँ तक कि मेरे ससुराल वाले ने मुझे बहुत मारा पीटा, घर में बंद करके भी रखा, और एक ही बात उन्होंने बोली, हम उसे तेरे सामने नहीं लेकर आएंगे, हम तो उसे बाहर भेज देंगे, दूसरी शादी करवा देंगे, तो उन्हें जो करना है तो वो कर ले। ये सारी बातें बोली। फिर कोई किसी जानने वाले को, मेरे ही जानने वाले को मेरे जेठ ने फ़ोन करा और घर पर बुलाया और मेरे हस्बैंड की वीडियो कॉल पर बात करवाई, और हस्बैंड वीडियो कॉल पर बात करके कह रहे हैं कि मैं सामने नहीं आऊँगा, और उनको पता है कि वो कहाँ पर है, क्योंकि 9 दिन हो गए। मैम मैंने अपने जेठ को फ़ोन करके बोला है कि भैया मैं आपके साथ चलती हूँ, वो जहाँ पर भी है हम उन्हें ढूंढते हैं। कह रहे हमें तुम्हारी मदद की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम अपने आप ढूंढ लेंगे। शादी होने के बाद आप ससुराल में रही हैं अभी? नहीं मैम, उन्होंने मुझे कभी रखा, जब भी गई लात मार के निकाल दिया। उन्होंने हमेशा यही बात बोली कि इंटरकास्ट की वजह से हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैं पंजाबी फैमिली से हूँ और वो शेड्यूल कास्ट है। अच्छा, साथ में कोई आपके मतलब मानसिक तौर पर या फिर आर्थिक तौर पर किसी तरीके का दबाव बनाए गए? मैम दबाव तो ये ना कि हस्बैंड ने शादी के बाद आए दिन मेरे को प्रेशराइज़ किया कि पापा के साथ तू नहीं रहेगी, यहाँ से फ्लोर बेच के चल। इतना मुझे परेशान कर दिया एक बार तो कि मैंने ये सुसाइड तक की कोशिश कर ली थी। पहले 4 साल से रिलेशनशिप में थे, शादी के लिए पहले हाँ करी, उसके बाद में मना कर दिया। फिर जब मैंने इनकी फैमिली को फोर्स किया कुछ के, तब भी इन लोगों ने मुझे बहुत धमकाया, तेरे ऊपर तेजाब फेंकवा देंगे, तुझे जान से मरवा देंगे, तेरे बाप को और तुझे घर में घुस के मरवा देंगे, बहुत हाँ अगर आप शादी करेंगे तो बहुत धमकियाँ थी। उसके बाद जब से हमारी शादी हुई है तब भी मेरे फैमिली में मतलब मेरे पापा और मैं नहीं जाते थे वहाँ पे, लेकिन हस्बैंड डेली जाते थे वहाँ पे, डेली जाते थे हस्बैंड वहाँ पे। तब भी ये लोग मेरे ऊपर गली गली लोगों को बोलते फिरते हैं डाइवोर्स करवा दो, जितने पैसे कहोगे हम दे देंगे, डाइवोर्स करवा दो। जब से हमारी शादी हुई है तब से इन लोगों ने यही कोशिश करी है कि हम दोनों अलग हो जाएं। शादी कैसी हुई है आप लोगों की? सामाजिक तौर पे हुई है या कोर्ट मैरिज? मेरी आर्य समाज मंदिर में हुई है। और शादी के बाद वो अपने घर में ना रहकर आपके साथ रहा करते थे? हाँ, शादी के बाद वो मेरे साथ ही रहा करते, लेकिन अपने घर वो डेली जाते थे और वो कोई काम भी नहीं करते थे। उन्होंने जॉब भी छोड़ दी थी जब से मेरी शादी हुई थी, जब से जॉब भी उन्होंने छोड़ दी थी, डेली अपने घर जाते थे वो। जिस दिन आपको रखा गया था, आपके साथ हिंसा की गई थी, मारपीट की गई थी, उस दिन आप पुलिस स्टेशन गए थे? मैम मैंने 100 नंबर में उस टाइम पे फ़ोन किया था, थाने भी गई थी। वुमेन सेल वाली को भी मैंने बताया था कि ससुर ने बदतमीजी करी, सास ने और जेठ ने मारा पिटाए। क्या कार्रवाई की उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं, एप्लीकेशन लेके रख ली, रिसीविंग दे दी। उसके बाद मैं 4 बार थाने चली गई, कोई थाने में होता ही नहीं है, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। और जब से मेरे हस्बैंड मिसिंग है तब से मैंने कंप्लेंट भी दी थी। 2 तारीख को गायब हुए थे वो, 3 तारीख को मैं कंप्लेंट लिखवाने गई थी। पहले मेरी कंप्लेंट लिखी नहीं रहे थे वो, मैंने उनसे हाथ पैर जोड़े रिक्वेस्ट करी, तब जाके उन्होंने मेरी कंप्लेंट लिखी। उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया, ना मेरे से फोटो ली हस्बैंड की, ना कोई डिटेल ली। मैंने उनको बोला कि ससुराल वालों ने ही गायब करवाया, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और कल मेरी भाभी से बात हुई है, मेरी बड़ी जेठानी से, रेखा नाम है उनको, मेरे जेठ की वाइफ है। उन्होंने मुझे बोला है दोपहर के टाइम, मैंने फ़ोन किया कि हाँ अंजलि निशांत यहीं पर ही हैं, और शाम को वो मुकर गई कि नहीं वो यहाँ पर नहीं है। मैम मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड को सामने ले आओ। 4 साल से हम रिलेशनशिप में थे, 2 महीने हमारी शादी को नहीं हुए। उनकी वजह से मैंने अपना सब कुछ उनके लिए जो उन्होंने कहा मैंने वो करा, खाने पीने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी, और वो झूठा हमें परेशान करा। मेरे पापा को भी उन्होंने हाथ उठाया, मुझे भी मारते थे, तब भी मैंने कुछ नहीं करा। अच्छा, अभी आप चाह रही हैं कि उनको वापस मतलब लाया जाए, उनका पता निकाला जाए किसी भी तरीके से, और वो आपके साथ में रहें? लेकिन ऐसे क्यों चाह रही हैं आप? क्योंकि जहाँ पर आप कह रही हैं कि मेरे साथ मारपीट भी होती थी, हिंसा भी करते थे,
मैम मैं इसलिए चाहती हूँ कि देखो 4 साल मेरी शादी को, 4 साल रिलेशनशिप को सॉरी हमारे हो गए, मेरी मम्मी को एक्सपायर हुए 4 साल हो गए, मेरा कोई और है नहीं करने वाला। मेरे पापा की जितनी सेविंग्स थी उन्होंने कैसे मेरी शादी करी है ना मैं ही जानती हूँ, कोई कमी नहीं रखी मेरे पापा ने। अब मेरे लिए इतना आसान नहीं है कि मैं किसी और से शादी करूँ, उन्होंने मुझे मेंटली फिजिकली इमोशनली हर चीज़ से प्रताड़ित किया है। मेरे लिए इतना ईजी नहीं है मैम, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ मैम, मुझे इन्हीं के साथ रहना है। ये मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कहीं से भी ढूंढ के इन लोगों को ला दो प्लीज़ मैम। और मुझे पूरी श्योरिटी है मेरे ससुराल वालों ने ही इनको गायब किया है। अच्छा, आप लोगों से क्या कहना चाहेंगी कि किस तरीके की मदद वो आपकी करें, या फिर अगर सरकार में कोई देख रहा हो तो वो कैसे करें आप? मैं यही कहना चाहूँगी मैम कि किसी को भी मेरे हस्बैंड के बारे में मालूम पड़ता है तो प्लीज़ मेरे को कांटेक्ट कर ले, मैं अपना नंबर भी इसके ऊपर डाल दूँगी। और मुझे कांटेक्ट करके प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें कि मेरे हस्बैंड का है, उनको मेरे पास ले आए। बस मेरी इतनी दरखास्त है, मैं बहुत परेशान हूँ 9 दिन से, मैं जगह जगह भटक रही हूँ, मैं उनको हर जगह ढूंढ रही हूँ, मंदिर में, गुरुद्वारे में, थाने में, उनके घर पे, हर जगह ढूंढ रही हूँ मैम, कोई एक्शन नहीं ले रहा मेरे लिए। ये लड़की को ये कहता है कि बाप को मारते, और ये लड़की बाप को जहर दे के मार सकती, मुझे इस बात का जवाब कहते दो। हैं बाप को मार दे और मतलब दोनों फ्लोर मेरा नाम कर दे, मैं ऐसे कैसे कर दूंगी? इसकी फैमिली हस्बैंड कहते हैं आप? हाँ हमारा जो है ना जीना भी हराम कर दिया है। इसके भाई ने इसके साथ वो किया है, गलत काम किया है, Force जबकि किया। दरवाजे के अंदर बंद कर, सीढ़ी के अंदर बंद करके ऊपर से लेके नीचे तक लड़की को 12 घंटे 24 घंटे इस लड़की को बंद करके चाबी लेके और मोबाइल लेके खींच के ये ऊपर चले गए हैं। और बदतमीजी करी। मैंने 21 फ़ोन किए हैं, 21 फ़ोन, और जिस फ़ोन पर मैं करता हूँ उस पर स्विच ऑफ। मैं सारी रात पागलों की तरह चक्कर काट रहा हूँ और ढूंढता रहा हूँ। कि आपके साथ मारपीट के दौरान फिजिकल भी कोई चीज़ें? मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़ा और बदतमीजी करने की कोशिश करी, और जेठ ने बदतमीजी करने की कोशिश करी मेरे साथ। यहाँ तक कि मेरी सास ने इतनी बड़ी बात बोल दी, अगर लड़की मेरी हुई तो उसको, मतलब मेरी बेटी अगर होती है तो उसको प्रोस्टिट्यूट बनवा के धंधा करवाऊंगी, और अगर बेटा होता तो भीख मंगवाऊंगी हाथ कटवा के। इसकी फैमिली बोलती है कि लड़की तो बहुत गंदी है, मतलब घर के पास जाके होटलों में गलत काम करती है। मैम मेरे मोहल्ले में किसी से पूछ लो, मैं अपने घर के पास किस होटल में जाऊँगी, सब मेरे भाई हैं जानने वाले हैं यहाँ पे, ये झूठे झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं मेरे को, जबकि मैंने ऐसा कुछ किसी के साथ नहीं किया। वो मेरा करेक्टर लूज दिखाना चाह रहे हैं। मैम बस मेरा यही दरखास्त है कि मेरे हस्बैंड को कैसे भी करके ढूंढ लो, मैं बहुत परेशान हूँ मैम, कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, मैं 10 दिन से ढूंढ रही हूँ उनको जगह जगह। तो ये आप देख रहे थे कि इस वक्त मौजूदा अंजलि जी ने क्या बताया। हालांकि ये कोई पहला केस नहीं है, आपने बहुत सारे ऐसे महिलाओं के साथ जुड़े हुए केस दिखे होंगे जहाँ पर एक तरफ महिला आयोग भी काफ़ी हद तक इस कार्य में लगा रहता है कि महिलाओं को न्याय दिलाया जाए, लेकिन एक तरफ आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन भी इन दिनों कह सकते हैं कि थोड़ा कोविड हो या फिर लॉकडाउन हो, उसका बहाना लेकर इस तरह की कार्यवाही को आगे नहीं पहुंचा रहा है। तो इनकी यही दरख्वास्त है कि अगर इनके हस्बैंड के बारे में, इनके पति के बारे में अगर आपको कुछ पता चलता है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर भी हम दिलवा देंगे, और साथ में अगर किसी तरीके की मदद आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये देख रहे थे आप दिल्ली की खास रिपोर्ट। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।